आज बहुत सारे दंपतियों के बीच में, पति पत्नियों के बीच में लड़ाई झगड़े हैं, क्लेश है। इसका सबसे बड़ा कारण है टीवी, सोशल मीडिया, ओटीटी प्लेटफॉर्म। क्यों ये सब कारण है? क्योंकि हमारी आंखें क्या देख रही है? वो सास उस बहू की चुगली कर रही है। वो सास नहीं चाहती कि बहू और बेटा एक हो जाए। वो बहू नहीं चाहती कि हम इस परिवार में रहें। वो बहू नहीं चाहती कि मेरा पति किसी और से बात करे। क्या हो रहा है? ये सारी चीजें हमारे अंदर नकारात्मक चीजें डालती जा रही है। आज हो क्या रहा है? आज हमारी आंखें, हमारे कान क्या सुन रहे, क्या देख रहे हैं? गलत चीजें। पहले सास बहू के रिश्ते, पति पत्नी के रिश्ते, परिवार के रिश्ते कितने अच्छे टीवी सीरियल आते थे, मूवीज आती थी। परिवार को जोड़ने के लिए, एक दूसरे के लिए क्या क्या कर बैठते थे। आज उस परिवार को तबाह करने के लिए क्या क्या करते हैं, क्योंकि शैतान आज इन सारी चीजों पर अधिकार ले चुका है मेरे प्यारे भाई और बहनों। और विशेष करके आज पति पत्नी के बीच में शैतान लड़ाई करवा रहा है। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा क्या हो रहा है कि उसकी पत्नी का किसी और के साथ में रिश्ता है, पति का किसी और के साथ में रिश्ता है। पति मीटिंग में जा रहा है, पत्नी शंका कर रही है। क्या हो रहा है? क्योंकि हमारे सामने यही सारी चीजें शैतान लाकर डाल रहा है मेरे प्यारे भाई और बहनों। आप देखते हैं, आप सब जानते हैं, आज पति पत्नी के बीच में प्रेम कम हो गया है, विश्वास कम हो गया है। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने का समय नहीं है, एक दूसरे के लिए उपवास के लिए समय नहीं है, एक दूसरे के अच्छाई के लिए, आशा में भविष्य के लिए, एक दूसरे के निवेदन के लिए, एक दूसरे की इच्छाओं के लिए समय नहीं है। क्योंकि आज कहीं ना कहीं हमारे अंदर वह सब नकारात्मक ख्याल आ चुके हैं, नकारात्मक चीजें आ चुकी है। आप एक बार सोच के देखिए, आप सही ढंग से एक दूसरे के साथ में सही से बात किए हुए कितना टाइम हो गया होगा। एक दूसरे के साथ में आप बाहर निकले, कितना टाइम हो गया होगा। एक दूसरे के साथ में सही ढंग से टाइम स्पेंड किए हुए कितना समय हो गया होगा। एक दूसरे को प्यार से बात किए हुए कितना समय हो गया। आप सोचिए, आज हर व्यक्ति बोझ से दबा हुआ है। प्रभु का वचन कहता है, सबके सब मेरे पास आओ। आज मैं विशेष करके पति पत्नियों को बताना चाहता हूं, जो शादीशुदा परिवार के सदस्य जितने भी हैं, मैं आपको कहूंगा, आप जितना हो सके ये टीवी सीरियल से, ये सोशल मीडिया, ओटीटी, वेब सीरीज और इन सब चीजों से दूर रहिए, नहीं तो आपका परिवार तबाह हो जाएगा। और हो भी रहा है। आज पति पत्नी को एक दूसरे पे विश्वास नहीं है। पत्नी काम के लिए जा रही है, पति को शंका किसी ना किसी के साथ में उसका चक्कर होगा। पति काम पे जा रहा होगा, कोई मीटिंग में जा रहा होगा या कहीं किसी काम से जा रहा होगा, पत्नी सोच रही है मुझे धोखा दे रहा है। क्यों ये सब चीजें सोच रहे हैं? क्योंकि हमारी आंखें यही देख रही है। ये जो नाटक टीवी सीरियल बना रहे हैं ना, उसमें लिखा हुआ होता है स्टार्टिंग में, ये सब कुछ नाट्य काल्पनिक है। वो सिर्फ एक सोच को प्रकट कर रहे हैं, सोच डाल रहे हैं, और उस सोच को हम स्वीकार करें। ये सोच कौन डाल रहा है? ये सोच शैतान डाल रहा है मेरे प्यारे भाई और बहनों। मोबाइल फोन, पति हो सकता है किसी क्लाइंट से बात कर रहा हो, किसी मीटिंग में हो, उसका फोन व्यस्त आ रहा हो, पत्नी तुरंत डाउट आ जाएगा, किसी ना किसी के साथ में बात कर रहा है, किसी के साथ इसका चक्कर चल रहा है। सेम चीज पति का, किसी से दो अच्छे शब्द बोल लिए, हंस लिए, हाँ उसके साथ में चक्कर चल रहा है। ये कहां से थॉट प्रोसेस आ रहा है? ये सब कुछ ये टीवी सीरियल्स, ये जितने ओटीटी
एड आ रहे हैं, सोशल मीडिया के अंदर देखते हैं, इन सब से आ रहा है। और ये क्यों आ रहा है? क्योंकि वचन कहता है जो कुछ तुम विश्वास के साथ प्रार्थना में मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। मतलब आप क्या विश्वास कर रहे हो कि आपके पति का किसी और के साथ में रिश्ता है, आपकी पत्नी का किसी और के साथ में रिश्ता है, आप दोनों का एक दूसरे के साथ में रिश्ता सही नहीं है। आप प्रार्थना में जो मांग रहे हो, आप शंका, शक उत्पन्न कर रहे हो, एक दूसरे के प्रति विश्वास खो रहे हो, एक दूसरे को गलत भावना से, गलत सोच से देख रहे हो। इसलिए आज आपके रिश्तों में कड़वाहट आ गई है। मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसका एक ही उपचार है, अपने आप को प्रभु को सौंपिए, अपने रिश्ते को, अपने पवित्र विवाह संस्कार को प्रभु को सौंपिए। आज प्रभु ही आपके रिश्ते को बचा सकता है, आपके इस शक की बीमारी को, इस परेशानी से प्रभु ही आपको छुटकारा दे सकता है। आज आपके रिश्ते को सिर्फ प्रभु ही बचा सकता है, क्योंकि आज शैतान ने संसार के सभी परिवारों पर, विशेष करके पति पत्नी के जीवन पर अधिकार लिया है। वह नहीं चाहता कि ये खुश रहे, ये फले फूले, ये आशीष पाए। शैतान कभी नहीं चाहेगा आप एक दूसरे के साथ मिलकर प्रार्थना करें, एक दूसरे के साथ में खुश रहें। शैतान नहीं चाहता मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। इसीलिए आपके बीच में, आपके रिश्ते के बीच में कड़वाहट डालता है। एक दूसरे के बीच में शैतान किसी ना किसी व्यक्ति को बीच में डालता है, ताकि आपके बीच में संदेह उत्पन्न हो और आपका रिश्ता टूट जाए। ना आप खुश रहें, ना आपका पति, ना पत्नी। ये शैतान की सबसे बड़ी चाल है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। और आज कहीं ना कहीं हम शैतान के उस षड्यंत्र में, उस चाल में फंसते जा रहे हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज इसी समय, इसी वक्त से अपने आप को, अपने रिश्ते को, अपने पति पत्नी दोनों एक दूसरे को प्रभु को समर्पित करे और अपने आप को प्रभु के लहू के बाड़े में ढक ले, और जितना हो सके इन सारी चीजों से दूर रहें। क्या आज से पहले जब ये चीजें, मोबाइल फोन, ये सोशल मीडिया नहीं था, क्या रिश्ते नहीं चलते थे? क्या कामकाज नहीं होते थे? सब कुछ होता था। जितनी ज्यादा सुविधाएं बढ़ती जा रही है, उतने ही रिश्ते टूटते जा रहे हैं। आज गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिश्ते क्यों नहीं चल पाते हैं? 2 महीने, 15 दिन, 10 दिन, 5 दिन के रिश्ते होते हैं, टूट जाते हैं। आए दिन नए रिश्ते बदलते रहते हैं, नए बनते रहते हैं। ये शैतान आज हमारे जीवन से, जिंदगी से खेल रहा है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्योंकि शैतान जानता है ये जो शरीर है हमारा, ये ईश्वर का पवित्र मंदिर है, और आज उसी पवित्र मंदिर को अपवित्र किया जा रहा है, नष्ट किया जा रहा है। ये शैतान की चाल है। और कहीं ना कहीं हम इस उद्देश्य में, इस मिशन में शैतान का साथ दे रहे हैं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों।